ओम शांति। आज 25/11/2024 की मुरली है। आज की मुरली में बाबा ने सारी मुरली गुण और अवगुण के विषय में चलाई है। गुण कैसे धारण होंगे, अवगुण को निकालना है, ये सब हमें अभ्यास करना है। तो इसके लिए यह जानना जरूरी है कि गुणों का स्रोत कहाँ है, सोर्स कहाँ है और अवगुण कहाँ से आते हैं। तो ये जानने के लिए जो बाबा ने हमें सबसे पहला लेसन कराया है आत्मा का, उसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जब हम सतयुग और त्रेता युग में थे तो आत्म अभिमानी स्थिति में रहते थे। आत्म अभिमानी स्थिति में नेचुरल गुण सभी आ जाते हैं। ज्ञान है, शांति है, सुख है, पवित्रता है, शक्तियाँ हैं, आनंद है। तो जब हमारे अंदर गुण होते हैं तो हमारा सबके साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है। उसके बाद जब द्वापर में आना शुरू हुआ तो देह अभिमान आना शुरू हुआ। देह अभिमान के कारण ही सारे अवगुण आने शुरू हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, सब सारे अवगुण देह अभिमान के कारण आने शुरू हुए। 63 जन्म हमने इन विकारों के वशीभूत हो, इन अवगुणों के वशीभूत हो हमने कई पाप कर्म बनाए। अब इसकी वजह से आज हम कलयुग में दुखी हुए और अब भगवान आया है हम बच्चों को दुखी देखकर वो हमारा उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आए हैं और फिर से हमें आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। तो आत्मा का अभ्यास करने से ही हमारे अंदर गुणों की प्रवेशता होगी, गुण इमर्ज होने शुरू हो जाएंगे और देह के सारे अवगुण मर्ज होने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला लेसन हमें पक्का करना है, आत्मा का अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं अंतर्मुखता की गुफा में जाकर, अपने अंतर में जाकर भ्रिकुटी में बैठ आत्मा की स्थिति में रहने का अभ्यास करो। जब हम अपनी कॉन्शियस को चेंज कर लेंगे, देह अभिमान की कॉन्शियस को चेंज करके आत्मा की कॉन्शियस में रहेंगे तो गुण हमारे अंदर स्वतः ही आते जाएंगे। उनको कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर ही वो सब हैं, लेकिन मर्ज अवस्था में हैं। उनको इमर्ज करने के लिए आत्मा की स्थिति में अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सुनते हैं आज बाबा ने क्या क्या इस विषय में बोला है। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे,